हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में एक और कंपनी ने दस्तक दी है और अब एक ऐसी कंपनी आपके सामने है जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है, आकीम केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के आईपीओ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। क्या है ये आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फ्रेंड, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आकीम स्पेशलिटी केमिकल में डील करती है, लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर है। आकीम जो है वो प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है कुछ चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए। ब्रोमाइन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट, सल्फेट ऑफ पोटैश। अब इन चीजों का जो यूज होता है वो मेडिकल लाइन में होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां करती हैं, बहुत सारी केमिकल कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को लेती हैं और उनका यूज करती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका यूज होता है। तो कहने का मतलब है कि ज्यादातर जो कंपनियां केमिकल की होती हैं जिनका बिजनेस होता है B2B, उसी तरह से ये ऐसी कंपनी है जिसका की बिजनेस होता है B2B, यानी कि इनके कंपनी के प्रोडक्ट्स जो खरीदने वाले जो कस्टमर्स हैं वो भी कंपनियां ही होती हैं। इस कंपनी का जो कारोबार है एज ऑफ फिजिकल ईयर 2021 की अगर बात की जाए तो वो 13 देशों में फैला हुआ है और इनके 18 ग्लोबल कस्टमर्स हैं और 13 डोमेस्टिक कस्टमर है। तो इनका कारोबार जो है डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट का भी है। यहां जानने वाली बात यह है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्ट इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सॉल्ट में इन्होंने 2.7 मिलियन टन फिजिकल ईयर 2021 में एक्सपोर्ट करके ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में यहां पे स्थापित हैं। दूसरी तरफ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमाइन फ्रॉम इंडिया फिजिकल ईयर 2021। तो ये कुछ स्ट्रेंथ इस कंपनी के आप देख रहे हैं कि ये लीडिंग है और लार्जेस्ट भी है। ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ सल्फेट पोटैश इन इंडिया, आपको ये जानना होगा और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कंपनी केवल ऐसी कंपनी है और ओनली कंपनी है जो कि सल्फेट पोटैश भारत में बना रही है। इनका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये हाजीपुर गुजरात में लोकेटेड है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लीडिंग मार्केट पोजीशन, जैसा कि मैंने कहा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन ब्रोमाइन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट है। हाई एंट्री बैरियर है स्पेशलिटी मरीन केमिकल में, इसलिए आपको प्लेयर्स यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। एनवायरमेंट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करते हैं। लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल सॉल्ट के, विद ग्लोबल कस्टमर बेस है इनका और स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो तो हम अभी देखेंगे। जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ये इनका अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, प्रमोटर्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको एक मजबूती प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की। जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल्स इनके मजबूत हैं, तो देख लेते हैं कि किस आधार पे फाइनेंशियल्स मजबूत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस में 2019-20 में -3.51 है, फिर यहां पे इंप्रूवमेंट हुआ, कंपनी प्रॉफिट में आती है। साल 2020-21 में 6 रुपए 45 पैसा, साल 2021-22 में 18 रुपए 26 पैसा और अभी इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में 8 रुपए 17 पैसे। तो 8 रुपए के हिसाब से अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का ईपीएस आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो साल 2019-20 में कंपनी का नेगेटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, साल 2020-21 में 92% और 21-22 में थोड़ा सा डाउन होते हुए ये 74%, ये 72% रहा। टोटल एसेट्स की बात करें साल 2019-20 में 1428 करोड़, वर्ष 2020-21 में 1432 करोड़, वर्ष 2021-22 में 1529 करोड़ और अभी समाप्त हुए क्वार्टर में जून में 1606 करोड़। तो एसेट्स में आप जहां तक देख रहे हैं 3 साल पहले की जो स्थिति थी उससे एसेट्स में आपको यहां वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें यानी कंपनी ने कितना सेल्स किया, तो आपको 2019-20 में 608 करोड़ का पूरा साल का सेल्स दिखाई देता है, जो कि बढ़कर के 740 करोड़ 2020-21 में होता है। फिर इसके बाद ये और बढ़ता है 1130 करोड़ रुपए साल 2021-22 में और अभी समाप्त हुए क्वार्टर में 400 करोड़ रुपए जून 2022 में, यानी 608 करोड़ रुपए जो एक साल में कंपनी बेचती थी अब वो बेच रही है पिछले साल 1100 करोड़। तो करीब करीब डबल है ये फिगर। और अभी अगर एक क्वार्टर की बात करें तो 400 × 4 आप कर लेंगे
तो ये 1600 करोड़ के आसपास ये सेल्स जाने की संभावना हो सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट में स्थिति क्या है कंपनी की, आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। साल 2019-20 में कंपनी को नुकसान हुआ टोटल 36 करोड़ 21 लाख रुपए का। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट में आती है 2020-21 में 66 करोड़ 60 लाख, और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है 2021-22 में 188 करोड़ 85 लाख, और अभी जून में ये 84 करोड़ हैं। तो इस हिसाब से कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में आपको करते हुए दिखाई देती है। कंपनी नुकसान से सीधे सीधे आपको फायदे में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो जो अपर प्राइस बैंड और लास्ट ईपीएस है उससे अगर तुलना की जाए तो साल 2021-22 में इसका जो पीई रेशियो है वो है 22 रुपए 28 पैसा। तो वैल्यूएशन आकर्षक है। इशू की बात करते हैं तो इशू का जो टोटल साइज है वो 1462 करोड़ 31 लाख रुपए का है। इसमें 805 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस 657.31 करोड़ रुपए का है। यानी कि इतना जो पैसा है 657.31 करोड़ ये प्रमोटर्स अपने पास रखेंगे और 805 करोड़ रुपए ये कंपनी को मिलने वाला है। प्रमोटर्स हैं केमिकास स्पेशलिटी एलएलपी, रवि पेंडुर्थी और रंजीत पेंडुर्थी। इन प्रमोटर्स को ये पैसा मिलेगा। पैसे का इस्तेमाल जो कंपनी फ्रेश इशू कर रही है, कंपनी को जो पैसा जाएगा उसमें कंपनी के जो अर्लियर जो इनके लोन्स हैं, जो इन्होंने एनसीडीएस जो इशू किए हैं, इसका ये पेमेंट करेंगे। यानी जो इनके पास जो डेट है इसको ये रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कंपनी आने वाले समय में डेट फ्री हो सकती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की बात करें तो उसमें भी ये पैसे का यूज करेंगे। अब आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। आईपीओ खुलेगा 9 नवंबर को और ये 11 नवंबर तक चलेगा। तो 2 डेट्स आपको याद रखने हैं। आईपीओ की जो फेस वैल्यू है, शेयर की फेस वैल्यू है वो 2 रुपए, और जो प्राइस बैंड है 386 रुपए से 407 रुपए के बीच में ये अवेलेबल होगा। मिनिमम एप्लीकेशन साइज एक लॉट के लिए 36 शेयरों के लिए आपको देने होंगे 14,652 रुपए, और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर 13 लॉट के लिए 668 शेयरों के लिए आपको लगाने हैं 1,90,476 रुपए। अगर आपको ये आईपीओ में शेयर नहीं मिलते हैं तो 17 तारीख को रिफंड हो जाएंगे। क्रेडिट अगर आईपीओ मिल गए, शेयर मिल गए तो 18 तारीख को आपको ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 21 नवंबर 2022। आईपीओ जो ऑफर किया जा रहा है वो है 75% सीधा पूरा का पूरा 100% का 75% क्यूआईबी लेके चली जा रही है, और एनआईआई को 15% और आरआईआई को 10%। यानी कि जो रिटेलर है उनको, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, इनको रिटेलर को 10% यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं यानी पीयर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? कंपनी के जो पीयर्स हैं वो हैं दीपक नाइट्राइट, इसका जो पीई मल्टीपल है 32 का है। टाटा केमिकल 15 के पीई मल्टीपल पे काम कर रही है। आरती इंडस्ट्रीज 20 के पीई मल्टीपल पे काम कर रही है, और नियोजन केमिकल 80 के पीई मल्टीपल पे काम कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 15 से 32 के रेंज में है, और एकमात्र कंपनी जो है आउट ऑफ द बॉक्स है वो है 80 के पीई मल्टीपल पर नियोजन केमिकल। फ्रेंड्स क्या करना चाहिए? पीई मल्टीपल की बात करते हुए अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी आकर्षक है। कंपनी ने केवल 22 के पीई मल्टीपल पर ये शेयर जारी किए हैं। तो कंपनी ने जो आने वाले जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे इंटैक्ट किए हुए हैं। कंपनी ने अच्छा यहाँ पे प्राइस किया है, तो प्राइस के रूप में यहाँ पे कंपनी के शेयर्स को हम यहाँ पे अच्छे थम्स अप्स के साथ ओके करते हैं। फ्रेंड्स जहाँ तक बात है सेक्टर की, तो सेक्टर जो है केमिकल सेक्टर की बात आप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि डी ग्रोथ में हो। कंपनियां सभी यहाँ पे ग्रोथ कर रही हैं। तो सेक्टर वाइज एक पॉजिटिव आउटलुक है, ये एक अच्छा सेक्टर है। कोई भी कंपनी केमिकल सेक्टर की आती है, और आईपीओ में तो खासकर अगर आप आईपीओ के लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ओवरऑल केमिकल सेक्टर अच्छा है। तो आप यहाँ पे 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक तो हो जाता है लिस्टिंग गेन, और दूसरी बात हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा इस कंपनी के साथ। तो आपको यहाँ ये जानना होगा कि लिस्टिंग गेन के लिए वैल्यूएशन कंपनी ने जो पीई मल्टीपल रखा हुआ है वो अच्छे रखे हुए हैं, और साथ में ये एक फ्रेश इशू के साथ साथ ओएफएस है। तो फ्रेश इशू है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने वाली है। तो इसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग गेन और जीएमपी दोनों को हम लोग देखते रहेंगे। और जीएमपी में जहां तक है अभी इस आईपीओ की जीएमपी जो है करीब 70 के आसपास चल रही है, तो यहाँ लिस्टिंग गेन आने की भरपूर संभावना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो एज आई सेड कि यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो केमिकल सेक्टर की कंपनियां हैं उनके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, और बिजनेस मॉडल यहाँ पे इंटैक्ट है।
तो लॉन्ग टर्म में भी ये आईपीओ ये कंपनी एक अच्छा परफॉर्म करने में सफल रहेगी, ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा सकती है। तो ओवरऑल इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म सभी में यहाँ पे एक थम्स अप दिया जा सकता है। बट फ्रेंड्स, एक बड़ा आपके लिए अलर्ट है, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है और इस वीडियो को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन न समझें। अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो ज़रूर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं के सजेशन से ही इसमें पैसा लगाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।